एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको अमाइनो एसिड के बारे में बताया था, तो आज हम जो है टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको जो इसका केमिकल फॉर्मूला बताया था, उसमें मैंने इसमें आपको बताया था कि COOH ग्रुप, तो ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये आप इसको आप वहाँ पर जो है मैंने इसको एसिटिक एसिड कुछ बताया था, तो ये जो है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये आप वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, इसको आप समझ लेना कि ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप। चलिए, तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड के। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारे होते हैं 3 टाइप्स के। एक तो हमारा होता है एसिटिक अमाइनो एसिड। एसिटिक अमाइनो एसिड मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो एसिटिक अमाइनो एसिड में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो एसिटिक ग्रुप है इसका, यानी कि जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, इसका नंबर क्या होता है, मोर देन होता है NH2 से। इसी तरीके से अगर हम बेसिक अमाइनो एसिड की बात करें तो यहाँ पर NH2 का नंबर क्या होता है, मोर देन होता है कार्बोक्सिल ग्रुप से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एसिडिक अमाइनो एसिड में हमारे कौन कौन से अमाइनो एसिड आते हैं, जैसे कि हमारा आता है एस्पार्टिक एसिड और हमारा ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड। इसी तरीके से अगर हम बेसिक अमाइनो एसिड की बात करें तो इसमें हमारा क्या आता है, आर्जिनिन और आपका हिस्टेडीन और आपका आता है लाइनिन। ये है आपका लाइसिन और हिस्टेडीन। तो ये है इसके एग्जाम्पल बेसिक के। जो भी रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, इनके अलावा जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं, तो रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड में हमारे कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, एक तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ये आपका लर्न करने वाला पोर्शन है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद करनी होगी कि एसिटिक अमाइनो एसिड के कौन से एग्जाम्पल होते हैं और बेसिक के, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है मेनली कि इनके एग्जाम्पल बताइए, किसका है, एसिटिक का है या बेसिक का है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड में हमारा ट्रिप्टोफैन आता है, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। इसी तरीके से इसमें हमारे आते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और इसमें हमारे आते हैं OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अमाइड्स आते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है IMIDES है ये, और आपके आते हैं एमाइड्स। अब यहाँ पे जो मेन है, आपको पता होना चाहिए कि एमाइड्स भी के जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपका क्या होता है, एक तो होता है एस्पैराजिन और एक आपका होता है ग्लूटेमाइन। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो एस्पार्टिक एसिड है, क्योंकि ये एसिटिक अमाइनो एसिड में आएगा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ पर एमाइड्स की अगर हम बात करेंगे तो एस्पैराजिन है और ग्लूटेमाइन है। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। अब हम बात करते हैं
प्रोसेस ऑफ एमिनेशन। प्रोसेस ऑफ एमिनेशन में क्या होता है कि अगर आपका जो हमने एसिटिक अमाइनो एसिड में आपका क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था ग्लूटामिक एसिड। तो अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक तरफ जो अमाइनो एसिड होता है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर NH2 होगा। लेकिन अगर हम ग्लूटामिक एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और COH ग्रुप होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH3 2COOH, ये होता है हमारा ग्लूटामिक एसिड। लेकिन हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, COH को हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका कीटो ग्रुप बन गया, और ये इस तरीके से हम COH को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है एमिनेशन वाले प्रोसेस में कि ये ग्लूटामिक एसिड जो है ग्लूटामाइन में चेंज होगा। और ग्लूटामाइन में कैसे चेंज होगा, जब यहाँ पर इसका जो सेकंड कार्बोक्सिल ग्रुप है, सेकंड कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो NH2 से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ व्हेन, इसमें ध्यान ये रखना है कि सेकंड कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, फर्स्ट नहीं सेकंड। जो सेकंड कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो आपका रिप्लेस्ड हो जाता है किससे, NH2 से, और आपका क्या बनता है ग्लूटामाइन। तो देखते हैं कैसे होता है। ये आपका COH H NH2 और यहाँ पे आपका क्या होगा CH3, और ये वाला जो OH है वो आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा NH2 से। तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा NH2। तो आपका ये क्या बन गया ग्लूटामाइन। तो इस तरीके से जो है आपका जो ग्लूटामिक एसिड है, यानी कि जो एसिडिक अमाइनो एसिड है, वो आपका किस में चेंज हो जाता है, बेसिक यानी कि ग्लूटामाइन में। इसी तरीके से सेकंड वन एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में भी आपका क्या होगा कि जब आपका NH2 ऐड हो जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है एस्पैराजीन। तो ये था प्रोसेस ऑफ एमिनेशन की किस तरीके से अमाइनो एसिड में ये होता है। अब अगर हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें अमाइनो एसिड की, तो ये एसिड और बेसिक दोनों ही प्रोसेस को शो करता है। कैसे करता है वो हम बताएंगे। इसको हम बोलते हैं एसिड एंड बेस प्रोसेस, आप कह लीजिए या कैरेक्टर आप कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। एसिड एंड बेस प्रॉपर्टी भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो कंडीशन होती है इसमें भी। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका जो मीडियम है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक होता है, या आप कह लीजिए जब एसिडिक पीएच होती है। तो जब एसिडिक पीएच होती है तो आपका जो H पॉजिटिव जो प्रोटॉन होते हैं वो आपके होते हैं, जो H पॉजिटिव कह लीजिए या प्रोटॉन कह लीजिए, वो कैसे होते हैं आपके लो, कम अमाउंट में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमें पता है अमाइनो एसिड का फॉर्मूला, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये इधर आपका H, इधर NH2 ग्रुप, और यहाँ पे आपका कोई भी अदर ग्रुप होता है। अभी मैंने R से यहाँ पे डिनोट किया है, ये वेरिएबल हो सकता है डिफरेंट फॉर्मूलाज में। तो यहाँ पर हम R ले लेते हैं। तो इधर क्या होता है कि ये क्या करेगा, यहाँ पे एसिडिक में आपका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हायर होते हैं। तो इसके पास भी है H, इसके पास भी है, और यहाँ पे भी कोई ना कोई H प्रोटॉन होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये प्रोटॉन गेन कर लेगा, और गेन करने के बाद ये आपका क्या बनाता है, यहाँ पर R है, ये वेरिएबल है, यहाँ पर ये आपका गेन करने के बाद बनाएगा NH2 प्लस। तो जब ये गेन करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये हमारा कैसा हो जाता है, बेसिक इन नेचर। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा।
अब अगर हम बात करते हैं बेसिक पीएच में, तो बेसिक पीएच में क्या होता है, जो H पॉजिटिव यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर कम होते हैं। तो इसके यहाँ पर क्या होगा, आपका ये जो H है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप का H है, वो क्या कर देगा, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है। यहाँ पर गेन होता है, वहाँ पर वो ये डोनेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो कैसे है, कम है। तो इधर क्या आपका क्या होगा, इस COH पे क्योंकि इसने दिया है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप H और यहाँ पर ये वेरिएबल। अब क्योंकि इसने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इसने गेन किया है, तो ये हमारा क्या होगा, इसने मतलब दिया है, इसमें नेगेटिव चार्ज आया, ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर। तो कहने का मीन्स ये है कि जो अमाइनो एसिड हैं वो क्या होते हैं, वो एसिड बेस प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। मीन्स अगर एसिडिक पीएच होगी तो वहाँ पर उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा, और बेसिक पीएच पे उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड जो है वो ख़त्म हो गया, और मैं अपने अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जो कि हमारा जिसके बारे में एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं आपको कल बताऊंगी, लिपिड। तो कल हम लिपिड के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।